अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज का व्लॉग सब्जियों के खरीदो फरोख्त से स्टार्ट होने लगा है। हमारे यहाँ पर ना एक पाकिस्तानी की शॉप है, तो उनके पास ही ऐसे करेले, भिंडियाँ और कद्दू आते हैं, और जब भी आते हैं वो हम लोग को फ़ोन कर देते हैं आकर ले जाएं। तो बस फिर हम वही लेने के लिए आए हुए थे यहाँ पर। अदरवाइज़ यहाँ पर सब्ज़ियाँ मिलती नहीं है, ये भी अभी जुलाई के महीने के मिड में आना स्टार्ट हुई हैं। तो हम पहले भी एक मरतबा लेकर गए हैं और अब ये दूसरी मरतबा आई हैं, तो अगस्त तक रहेंगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएंगी। तो फिर हम लोग कुछ ज़्यादा ले लेते हैं ताकि फ्रीज़ कर लें। इसके अलावा इनकी शॉप पर पाकिस्तानी सारे मसाले, निमको, बिस्किट्स, दालें, जो भी आप लेना चाहते हैं ना वो मिल जाता है। और अगर आपको कोई चीज़ ना मिले, आप हम उनको ऑर्डर दे देते हैं कि आप प्लीज़ नेक्स्ट टाइम जाएंगे बार्सिलोना तो आते हुए हमारे लिए ये वाला सामान भी लेकर आइएगा, हम लोग को लेना है। तो वो फिर नेक्स्ट टाइम हमारे लिए लेकर आ जाते हैं। तो बस फिर अब हम उनकी शॉप पर आए ही थे, तो बाकी की जो चीज़ें थी दूसरी वाली ख़त्म हुई हुई वो भी मैंने कहा चलो साथ ही ले जाते हैं, तो हम लोगों ने वो ले ली। और आज लंच में भाभी ने जो कल हम लोग कद्दू लेकर आए थे ना वही बनाए थे चिकन डालकर। ये इतने यमी बने हुए थे ना, मज़ा आ गया। अपनी देसी सब्जियों का तो और ही मज़ा होता है ना। यहाँ पर जो सब्जियाँ मिलती हैं गोभी वगैरह, ये शिमला मिर्च, उनका वो टेस्ट फिर भी नहीं आता जो अपने मुल्क में अपनी सब्जियों का आता है, पता नहीं क्यों, लेकिन है ऐसा ही। तो ये इतने मज़ेदार बने हुए थे और मैंने तो खूब मज़े से खाए। मैंने तकरीबन लास्ट ईयर जब पाकिस्तान गए थे ना वहाँ पर घर बने थे तो खाए थे, उसके बाद नहीं खाए। तो अब ये आए हुए थे तो बहुत मज़ा आया। और लंच करने के बाद फिर एज़ यूजुअल हम लोग वॉक पर भी गए थे लेकिन वॉक करने के लिए आज हम लोग कैरीफोर की साइड पर आए हैं। यहाँ पर ना एक शॉप है, उनके पास होम अप्लाइंसेस, फर्नीचर, कुछ भी है ना, फर्नीचर टाइप छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, जैसे ट्रॉली होगी, आपको सर टेबल के हिसाब से कुछ चाहिए, ये कुछ भी आपको लैंप वगैरह इस तरह की चीज़ें चाहिए ना, वहाँ से बहुत अच्छी मिल जाती हैं। तो हम लोग वही देखने के लिए आए थे। हम लोग को ना काफ़ी टाइम से एक ट्रॉली चाहिए खाना लेकर आने जाने के लिए, क्योंकि हमारे किचन में और ड्राइंग रूम में थोड़ा फासला है, तो सामान रखने में लेके जाने में ना हमें 3-4 चक्कर लग जाते हैं। तो हम लोग सोच रहे थे काफ़ी टाइम से कि जब मेहमान भी आते हैं ना तो काफ़ी टाइम लग जाता है ऐसे एक एक चीज़ लेके जाने में। तो ऐसे होना चाहिए ना, एक हो तो उस पर काफ़ी चीज़ें रख कर एक ही मरतबा ले जाएं, जाकर रख दें। तो हम लोग को ये वाली ट्रॉली सबसे अच्छी लगी थी। ये बहुत ज़बरदस्त बनी थी। एक तो लकड़ की बनी हुई है, एक इसके ऊपर ट्रे है और एक इसके नीचे ट्रे है। तो ये काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो हम लोग सोच रहे थे ये वाली। हम लोग पहले भी इस शॉप पर आए थे, तो तब हमने जो एक देखी थी ना वो इससे बहुत छोटे साइज़ की थी। उसकी भी ऐसे ही दो ट्रे बनी हुई थी, वो भी लकड़ की थी, लेकिन वो साइज़ में छोटी थी इसलिए हम लोग ले नहीं सके। तो बस फिर मुझे ये वाली अच्छी लग गई थी, तो मैं कह रही थी भाई को फ़ोन कर देते हैं कि ये वाली हमें अच्छी लगी है, वो आकर यहाँ से ले जाएं, गाड़ी में रख कर लेके जाएंगे। हम लोग ओबियसली घसीट कर तो लेकर जाने से रहे। तो बस फिर मैंने सोचा चलो बाकी की शॉप का भी विज़िट कर लेती हूँ। ये इन्होंने शूज़ रैक रखा हुआ था, ये भी काफ़ी अच्छा था। और पता है इनकी जो प्राइजेज़ हैं वो बहुत डिसेंट है, ज़्यादा प्राइजेज़ नहीं होती। 20 यूरो, 30 यूरो, 35, 40 इस हिसाब से ही होती, इसी रेंज में होती है जो चीज़ें कैजुअली हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनकी। तो उसके अलावा अगर आप थोड़ी हाई एक्सपेंसिव चीज़ें देखना चाहती हैं तो वो भी इनके पास पड़ी हुई होती हैं। तो एक हम लोग को टेबल भी चाहिए है, लेकिन जो टेबल हमें चाहिए उस तरह का टेबल यहाँ पर नहीं था। अभी मुझे ये टेबल दिखा कर कह रही थी कि ये शीशे का टेबल है, बड़े वाला है, तो ये भी हम लोग अपने ड्राइंग रूम में रख लेते हैं, क्योंकि हमारे ड्राइंग रूम में एक टेबल है। जब गेस्ट आती है ना तो वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो हम लोग जो दूसरी तरफ जो सोफ़े पड़े हुए हैं ना उनके आगे रखने के लिए टेबल नहीं होता, तो फिर हम लोग को दूसरा टेबल निकाल कर लेकर आना पड़ता है जो दूसरी जगह पड़ा हुआ है। तो इस तरह अगर ड्राइंग रूम में सेट हो जाएगा टेबल तो फिर हम लोग को ये भी नहीं करना पड़ेगा, इतनी मेहनत जो मेहमानों के सामने करनी पड़ती है। तो इसलिए हम लोग वो देखने लगे हुए थे, लेकिन वो शीशे का टेबल था, मुझे तो नहीं पसंद है। आपने हमारा टेबल देखा होगा अक्सर मेरे व्लॉग में, वो लकड़ का बना हुआ है, उसके ऊपर शीशा लगा हुआ है, तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि इब्राहिम अभी छोटा है और वो खेलता रहता है, तो ऐसा ना हो कि कहीं वो उसके ऊपर गिर जाए या कुछ भी चोट वगैरह लग जाए, शीशा वगैरह टूट जाए। तो इसलिए हम लोग थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं कि हमें वैसा ही मिल जाए। अगर वो नहीं मिलेगा तो भाई कह रहे थे कि यहाँ पर बनाकर भी देते हैं, तो हम लोग उनसे कहेंगे कि वो हमें बनाकर दे दें वैसा।
तो वैसा बना देंगे। तो उतनी प्राइस में ही पड़ जाता है, मेरे ख्याल में भाई कह रहे थे कि जितने में आपने ख़रीदना है उतने में ही वो पड़ जाएगा। तो हम लोग फिर अगर नहीं मिला और थोड़े टाइम तक तो फिर हम लोग ऐसे ही बनवा लेंगे। तो बस फिर हम लोग बाकी की शॉप का विज़िट कर रहे थे। यहाँ पर मेकअप रखने के लिए जो बॉक्सेस मिलते हैं मेकअप वाले, वो देखने लगे हुए थे, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं थे, बहुत छोटे थे और सिर्फ लिपस्टिक्स रखने के लिए थी, बाकी चीज़ें रखने के लिए नहीं था। ऐसा ऑलरेडी मेरे पास है, तो फिर मुझे वो इतना कुछ अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। कुछ इनके पास होम किचन के अप्लाइंसेस भी होते हैं, जैसे ये इन्होंने रखे हुए थे। तो दालें वगैरह रखने के लिए छोटे छोटे से इनके पास बॉक्सेस, वो जार वगैरह होते हैं। और थोड़ी है ना डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो दूसरी मार्केट में हम जब जाते हैं, जैसे ये पास ही इसके सामने कैरेफोर है, वहाँ पर जाएंगे ना, वो बहुत बड़ी मार्केट है, तो वहाँ से तकरीबन ये सारा कुछ ही मिल जाता है। लेकिन इनके पास ना थोड़ा स्टाइल के हिसाब से, और वैसे जैसे आजकल ऑनलाइन चीज़ें नहीं मिल जाती हम लोग को, कितनी अट्रैक्ट करती हैं, वैसी चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने ऑनलाइन मंगवा कर यहाँ पर अपने स्टोर में रखी हुई हैं बेचने के लिए, तो लोगों के लिए थोड़ी आसानी पैदा हो जाती है। क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो मैंने नहीं देखी किसी और स्टोर पर, ज़्यादातर वो मैंने सारी की सारी ऑनलाइन ही देखी हुई है। तो मुझे लगता है ये लोग ऑनलाइन मंगवा कर यहाँ पर रख लेते हैं, तो बाद में बेच देते हैं, इसलिए इनकी प्राइसेस भी कम होती है दूसरे की निस्बत। बस फिर हम लोग वापस आ गए, और वापस आकर इस वक्त रात के तकरीबन 11 बज गए थे। वॉक पर गए, वॉक कर कर आए, तो पता नहीं क्यों इतनी गर्मी लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो आइसक्रीम खा लेते हैं। तो बस फिर हम लोग अब आइसक्रीम खाने लगे हुए थे। और नेक्स्ट डे फिर शुरू हो गया है गुड मॉर्निंग। ये दूसरे 2 दिन का लगातार का व्लॉग था। तो आपी भाई के भतीजे मेरे के साथ है ना बैंक गई हुई थी, क्योंकि उनके बैंक का कार्ड आया था, वो थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी पासवर्ड की, तो इस वजह से वो ख़राब हो गया था, तो वो लेने के लिए गई हुई थी। तो जब वो वापस आने लगी तो उन्होंने कहा कि तुम भी आ जाओ, यहाँ पर एक ना शॉप है, वहाँ पर ना लेडीज़ फ्रॉक्स वगैरह बहुत अच्छी मिल जाती हैं। तो C&A मोस्टली है ना, वहाँ पर बच्चों के कपड़े होते हैं, लेकिन बड़ों की फ्रॉक्स वगैरह भी मिल जाती हैं, तो वो देख लेते हैं, शायद हम लोग को कोई पसंद आ जाए। तो बस फिर हम लोग वही, मैं फिर नाश्ता किया, फिर मैं चली गई कि चलो वो गई हुई है तैयार होकर, तो उनके साथ ही बैंक से होते हुए ये शॉप भी देख लेंगे। तो हम लोग देखने लगे थे, लेकिन मोस्टली जो थे ना स्लीवलेस थी, बाजू नहीं थे, और बहुत खुली खुली थी, तो इतनी खुली खुली नहीं हम लोग लेना चाहते थे। तो उसके बाद बच्चों की रैक की तरफ आ गए। बच्चों के लिए मुझे ना अपनी भतीजी के लिए एक सूट बहुत पसंद आया, बहुत रीज़नेबल प्राइजेस में लगा हुआ था, 6 यूरो में पूरा सेट था, ट्राउज़र और शर्ट, और इतना मिलता नहीं है। इनकी जो ब्रांड है ना C&A, इनका बहुत अच्छा कपड़ा होता है, बहुत ही ज़बरदस्त कपड़ा, ख़राब भी नहीं होता और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चल जाता है। और हम लोग मोस्टली बच्चों की शॉपिंग पे इधर से ही करते थे। ये है ना, इनकी एक शॉप उधर हमारे मॉल में भी थी, लेकिन जब से वो बंद हुई है ना, इनके पास यहाँ पर इन्होंने इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें लगा दी हुई है ना, कभी कभार ही ऐसा होता है कि आपको अच्छी वाली चीज़ें कम प्राइस मिल जाए। तो हम लोग को एक ये शर्ट पसंद आ गई थी बच्चों के लिए, एक ये शर्ट ली, एक वो ट्राउज़र शर्ट लिया। और इसके सामने ना खिलौनों की दुकान थी, तो इब्राहिम की गाड़ियाँ टूट गई हुई हैं आजकल, तो हमने सोचा चलो उसके लिए कार भी ले जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।